की अरसे फर्श तक की कहानी। खुद को भगवान बताने वाले आशाराम बापू पर न्यायालय का चला डंडा। दुष्कर्म के पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा। कभी आशाराम के दरबार में राजनीतिक और सेलिब्रिटी का लगा रहा तांता। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े सियासी दिग्गज होते थे आसाराम के दरबार में नतमस्तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य मुदगल। नमस्कार, मैं हूं विनीता। एक समय था जब खुद को संत बताने वाले आसाराम बापू के दरबार में आम से लेकर खास लोगों का हुजूम लगा रहता था। वह खुद को भगवान बताता था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके दरबार में पाए जाते थे, लेकिन रेप मामलों में कानून के शिकंजे में जकड़ने के बाद उनके अच्छे दिनों पर पानी फिर गया। दुष्कर्म के एक मामले में गांधीनगर की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से वह जोधपुर की जेल में बंद है। 10 साल से जेल में बंद आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का यह मामला 22 साल पुराना है। तब अक्टूबर 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के मुताबिक महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया। महिला तब आसाराम के आश्रम में ही थी। मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों में से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव से बरी कर दिया। सरकारी वकील आरसी कारेकर ने बताया कि आसाराम को धारा 376, 377 के तहत सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पीड़ित को 50,000 रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। 2 बहनों में से छोटी ने आसाराम के बेटे नारायण साई और बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। बड़ी बहन की शिकायत गांधीनगर ट्रांसफर होने के कारण आसाराम पर गांधीनगर में मुकदमा चला, जिसमें सोमवार को कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया है। सरकारी वकील आरसी कोरेकर और सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। पीड़िता के मुताबिक आसाराम ने उसके साथ गुरु पूर्णिमा के दिन दुष्कर्म किया था। आसाराम ने इसी दिन उसे वक्ता के रूप में चुना था। इसके बाद आसाराम के फार्म हाउस शांति वाटिका में मुझे बुलाया गया। आसाराम का एक अन्य व्यक्ति मुझे फार्म हाउस ले गया, जहां आसाराम ने हाथ पैर धोकर मुझे कमरे के अंदर बुलाया। बाद में मुझे एक कटोरी घी मंगवाने को कहा। इसके बाद आसाराम ने सिर की मालिश करने को कहा। मालिश करते समय ही आसाराम ने गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन आसाराम ने मेरे साथ मारपीट की। इसके बाद आसाराम ने जबरन दुष्कर्म के बाद अप्रकाशित दुष्कर्म भी किया। दरअसल आसाराम का असली नाम आसुमल हरपलानी है। उसका जन्म अप्रैल 1941 में सिंध पाकिस्तान के बैनी गांव में हुआ था। 1947 के विभाजन के बाद परिवार अहमदाबाद में बस गया था। 1960 के दशक में आसाराम ने लीला शाह को अपना गुरु बनाया था। 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा गांव के पास साबरमती नदी के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाई। शुरुआत में आसाराम ने अपने व्याख्यान देसी औषधि और भजन कीर्तन से गुजरात के गांवों के गरीब, पिछड़े और आदिवासी लोगों को आकर्षित किया। बाद में धीरे धीरे इसका प्रभाव गुजरात के शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग में भी बढ़ने लगा। शुरुआती वर्षों में आसाराम के व्याख्यानों के बाद प्रसाद के नाम पर मुफ्त भोजन दिया जाता था। आसाराम के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और गुजरात के कई शहरों और देश के विभिन्न राज्यों में उसके आश्रम खोलने लगे। 2-3 दशकों में आसाराम और उनके बेटे नारायण साई ने मिलकर देश विदेश में 400 आश्रमों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। जैसे जैसे आश्रमों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, आसाराम की संपत्ति बढ़ने लगी।
उसकी करीब 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। के बारे में हमारे विचार ये हैं कि आसाराम बापू जो है उन्होंने जो किया है वही उनको कर्मों की सजा मिली। सरकार ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है, ये तो कोर्ट का आदेश है, सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। बापू परम पूजनीय संत थे, उन्होंने जो घिनौना कृत्य किया है उसकी सरकार ने, उसकी माननीय कोर्ट ने उन्हें सजा दी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो उन्होंने किया है वो उन्हें भुगतना ही होगा। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे संतों के खिलाफ जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो, चाहे वो फांसी की सजाई क्यों नहीं हो, ऐसे संतों को दी जाए जिनके हम जैसे हजारों लाखों शिष्यों की आत्माओं को ठेस पहुँचाई हो। उन्होंने इतना घृणित कैसे किया है, मैं तो बताऊँ उनको संतों के नाम पे कलंक है, जो संतों के नाम पे कलंक हैं उनको कड़ी से कड़ी करवाए। अच्छी बात है, ऐसे संतों को होना चाहिए जो कुकर्मी हो, हाँ, जिनके अंदर भगवान के प्रति वो करते हैं, पर उसमें गलत भावना रखते हैं, गलत उनकी वो सोच है, हाँ? और आजीवन कारावास क्या, फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे आदमियों को, ऐसे संतों को। जी आसाराम बापू जी ने जो गलत काम किए हैं, चाहे वो संत हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, गलत कामों की सज़ा मिलती है। जैसा कि कोर्ट का फैसला हुआ है इस बार बिल्कुल सही हुआ है। उन्हें आजीवन कारावास की जो सज़ा हुई है, इससे अच्छा तो उन्हें फांसी होती है। तो ये थी आशाराम बापू के साम्राज्य की कहानी। आशाराम बापू के जेल जाने के बाद लोगों की क्या रिएक्शंस थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, ये हम आपको दिखाएंगे। कुछ मीम्स भी आशाराम बापू पर बने हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ मीम्स, कुछ प्रतिक्रिया, कुछ रिएक्शंस। आखिर कब तक धर्म के नाम पर इस तरह का मजाक बनता रहेगा? आखिर कब तक ये ढोंगी बाबा अपना ऐसा ही ढोंग रचते रहेंगे? ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज पर।